धार शहर की श्रीनगर कॉलोनी में मेन रोड के पास बना 15 बाई 50 का रजिस्ट्री वाला 3 मंजिला मकान अतिशीघ्र बेचना है। इच्छुक संपर्क करें 9300434443। धार जिले का सबसे प्रतिष्ठित वीआईपी उदय रंजन क्लब इन दिनों आर्थिक अनियमितताओं व क्लब में हुई चोरी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। क्लब के सबसे वरिष्ठ सदस्य पूर्व कोषाध्यक्ष मिट्टूलाल अग्रवाल ने सहसचिव प्रदीप जोशी पर आर्थिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि सहसचिव प्रदीप जोशी उन पर लगे सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्लब में आरोप प्रत्यारोप के बीच चोरी की घटना ने क्लब में चल रही गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्लब के वरिष्ठ सदस्य पूर्व सचिव नरेंद्र मंडलोई ने एसपी का आवेदन देकर बताया कि गत दिनों क्लब में हुई चोरी की घटना में क्लब में रखा कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ। सिर्फ एक हथौड़ा तथा बिलियर्ड हॉल में 4 बार की बिलियर्ड में विश्व विजेता रहे पद्मश्री माइकल परेरा के साथ क्लब के वरिष्ठ सदस्यों की एक तस्वीर दीवार पर लगी थी, जिसे चुरा लिया गया। चोरी की यह घटना क्लब में ही किसी व्यक्ति के हाथ की होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर एसपी ने जांच करवाए जाने का आग्रह किया गया है। उदय रंजन क्लब में घट रही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से क्लब की छवि धूमिल हो रही है। कलेक्टर डॉक्टर जैन भी क्लब में हो रही घटनाओं को लेकर इसकी बारीकी से जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, बल्कि क्लब की मान मर्यादा बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। उदय रंजन क्लब पूर्व महाराज उदयराज और पवार ने सन 1933 में स्थापित किया था, यहाँ के शहर के गतिविधियों स्पोर्ट्स गतिविधियों चलाने के लिए। और आज का समय 89 ईयर्स हो चुके हैं। यहाँ की तमाम गतिविधियाँ को पेपर और समाचार पत्रों में खेल के रूप से इस क्लब को जाना जाता था। यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट भी हुए हैं टेनिस के, यहाँ सिलेक्शन भी स्टेट टूर्नामेंट टेनिस के हुए हैं। कई प्रतियोगिता बिलियर्ड्स वगैरह सबके प्रतियोगिता हुई है। माइकल परेरा सरी के व्यक्ति का भी इस क्लब में कई यहाँ के लोग गए हैं, उनसे मिलने और मौजूद रहे हैं वो लोग भी। ऐसी कई गतियाँ स्पोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं हुई है और ये क्लब काफ़ी पुराना है। भाई समाचार पत्र के माध्यम से मुझे इस बात का ज्ञात हुआ, तमाम समाचार आए इसके अकाउंट के बारे में, इसके बारे में। जहाँ तक मुझे मालूम है, जिलाधीश महोदय जो श्रीमती कियावत थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मिट्टूलाल जी अग्रवाल अध्यक्ष, उसके कोषाध्यक्ष थे, और एक कमेटी और बनी थी जिसमें विनोद मित्तल जी, रवि सेंगर जी और एडवोकेट आशुतोष मलतारे उस कमेटी के सदस्य थे। इसके अंदर ये जो हालात बने हैं उसमें तब बने जब मिट्टूलाल जी अग्रवाल को एक कोषाध्यक्ष होने के बाद दूसरा खाता किसी बैंक में खोला गया। जहाँ तक यहाँ के बायलाज का सवाल है, उस बायलाज में सब चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है। खाता किसी ने भी खोला होगा, सचिव ने भी अगर एसडीएम साहब ने खोला है तो बायलाज को ओवर रूल करके खोला है, किस माध्यम से वो कागज़ तो मुझे मालूम नहीं है। परंतु मैं इतना कहूँगा, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वे चारों पाँचों लोग जवाबदार हैं। मिट्टूलाल जी अग्रवाल कोषाध्यक्ष थे, उनकी जवाबदारी थी उसको निर्वाह करना था। एडवोकेट श्री आशुतोष मलतारे वकील हैं, उनका ज्ञान है उनको पूरा कानून का, फिर भी वो चुप रहे हैं। विनोद मित्तल हॉस्पिटल के साथ साथ कॉलेज भी चलाते हैं, इंजीनियर हैं, वो भी चुप रहे हैं। मिस्टर रवि सेंगर जो कि चंदेल स्कूल का प्रोप्राइटर और सीबीएसई स्कूल चलाते हैं, सब कुछ जानकारी होने के बाद भी उनका इस प्रकार से चुप रहना और इस बात को उस कमेटी में रहने के बाद भी किसी बात को नहीं कहना और नहीं इंगित करना, यह भी उनकी निष्क्रियता का बहुत बड़ा प्रमाण है। इनको चाहिए था कि ये सब कुछ होने नहीं देना था। जो कुछ भी इस क्लब की अब कुछ दिनों से इस प्रकार की बदनामी हुई है। जिलाधीश महोदय बहुत ही बढ़िया है, उन्हें काफ़ी सौगात दी है, कल टेनिस ग्राउंड बनाया है, खुद अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रशासक हैं और बड़े सौम्य अच्छे व्यक्ति हैं। मैं तो सोचता हूँ कि बहुत कुछ वो करेंगे, बाकी फिर नीली छतरी वाला जाने ऊपर वाला। धार के प्रतिष्ठित क्लब उदय रंजन क्लब की मेंबरशिप के लिए मैंने पेपर विज्ञप्ति के माध्यम से फॉर्म भर के 25,100 रुपये का सदस्य के लिए फॉर्म भरा था। जो क्लब के सदस्य सचिव जो हैं प्रदीप जी जोशी, उनके द्वारा मैंने आवेदन भर के फॉर्म जमा किया था, जिसका मेरा चेक का पेमेंट
सन 2018 में चेक क्लियर हुआ था। उसके बाद मुझे आज तक इस विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है, मुझे मेंबर बनाया गया या नहीं बनाया गया। मैं कई बार जोशी जी से संपर्क करता रहा, बाकी उन्होंने मुझे कोई ढंग से जवाब उसका दिया नहीं। उसके बाद मैंने क्लब के उपाध्यक्ष जो धार शहर के एसपी साहब हैं उनसे संपर्क किया था। उसकी सचिव है एसडीएम मैडम, उनसे भी मैंने आवेदन दिया था। उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मेरे को लगी, तो मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब महोदय जो इसके अध्यक्ष हैं उनको मैंने जन सुनवाई में फॉर्म भर दिया था, जो 17/8/2022 को दिया था। उसके बाद भी मुझे कोई सही रिस्पांस अभी तक नहीं मिल पाया था। उसके बाद मैंने CLP लाइन में भी उसकी कंप्लेंट की थी। अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है। या तो मुझे मेरा मेंबरशिप बनाया जाए या मुझे मेरा पेमेंट माई ब्याज सहित रिटर्न किया जाए। राजकुमार पवार, धार। आपका क्या कहना पड़ता है? ये सब जितने आरोप और ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हर चीज़ें पेपर पे है, सब मिनट से हैं। ठहराव प्रस्ताव है 3 कलेक्टर साहब के, तीन ही के ठहराव प्रस्ताव में, और एक श्रीमन शुक्ल और ये जो आए थे उसमें ये ठहराव प्रस्ताव हुआ था कि इनको, मेरे बीमार थे ये 3-4 साल से, तो बोले मैंने तो दूसरे को बनाया था। और वो नियमानुसार जो पेमेंट और ये सब कार्रवाई, ठहराव प्रस्ताव, ये सब बिल्कुल लीगल है। और मैं तो कम से कम हमारे जो कलेक्टर साहब और एसडीएम मैडम के निर्देश पे काम करता हूँ, पर सब अकाउंट और ये बाकायदा हमारे सब अभी तक की ऑडिट रिपोर्ट है, सब है, और ये पेश कर चुके हैं हम। बैंक को लेके बता रहे हैं कि बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में था, उसे आपने अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। बाकायदा मिनट्स में लिखा है कि एक बैंक में दूसरी बैंक में खाता खोले जाए, शेड्यूल बैंक में, उसमें भी सब आधार उसमें है, ठहराव प्रस्ताव में सब कलेक्टर के निर्देश है। एक शिकायत और भी है कि क्रिकेट एसोसिएशन का जो है, हाँ, तो चूँकि आप ये क्लब ग्राउंड पे करते हैं और इसका कोई भी आर्थिक रूप से इसका कोई सहयोग आप क्लब को नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। पहले एक्चुअली ये जो उदाजी क्रिकेट ग्राउंड है ये इसी का पार्ट था, और वहाँ हमारे क्रिकेट एसोसिएशन खेलता था। पर वो जब SPDA को चले गया तो ये हमको कलेक्टर महोदय ने बाकायदा ठहराव प्रस्ताव में, कलेक्टर महोदय और SDM नीरज सिंह थे और क्रियावत मैडम ने ये बाकायदा हमको ग्राउंड दिया लिखित में, बिल्कुल ठहराव प्रस्ताव क्लब के निर्देश पे। और ये जो जितनी बाउंड्री वाल और ये सब हमने खुद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के उससे बनाई है। कोई खर्चा नहीं, इवन यहाँ का रोलिंग, ये सामान पूरा हमारा ये एसोसिएशन का है। बिल्कुल भी ये बाउंड्री वाल और ये सब जो भी है ये सब क्रिकेट, कोई खर्चा उदय रंजन का 1 पैसा भी नहीं है। जी हाँ, सब हमारे साधन है। नाम बताइए। प्रदीप जोशी। क्या है आप? सर सचिव हूँ। और Subscribe now to most exciting channel ever.